माई मिस्टर अनप्रडिक्टेबल एपिसोड 22। अभी राधिका की बात को सुनकर सब अभी सदमे में ही थे, पर थोड़ा अपने आप को संभालने के बाद संजीव जी फिर से थोड़ी ऑकवर्डनेस के साथ बोलते हैं, बेटी वो सॉरी, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सुनाई दिया कि तुम एक अकेले लड़के के साथ अपने घर में रहना चाहती हो, क्या तुम अपनी बात को दोबारा कहोगी? अपने पापा के रिस्पॉन्स को देखते हुए राधिका एक गहरी सांस छोड़ती है, क्योंकि उसे उनसे ऐसे ही किसी रिएक्शन की उम्मीद थी, पर वो फिर से अपनी पूरी हिम्मत जुटाती हुई कहती है, पापा वो जो आपने सुना बिल्कुल ठीक सुना है, मैं सच में किसी लड़के के साथ रहने की बात कर रही हूँ। अपनी बेटी के जवाब को सुनकर उसके पापा के साइड से एक पल के लिए थोड़ी शांति हो जाती है। और वैसे भी आप उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हो, इस बात को सुनने के बाद तो कोई भी फैमिली ऐसा ही रिएक्ट करेगी। अभी थोड़ी देर तक दत्ता मैंशन में एक अजीब सी शांति छा जाती है, पर संजीव जी अपने आप को जल्द ही संभाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी कोई भी काम बिना वजह के नहीं करेगी। इसलिए वो थोड़ी शांति से राधिका से पूछते हैं, बेटा तुम ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो, और वो लड़का कौन है? अपने पापा के सवाल को सुनकर राधिका भी थोड़ी रिलैक्स होती, क्योंकि वो अभी तक इस बात से नर्वस थी कि उसकी फैमिली पता नहीं कितना बड़ा रिएक्शन देगी, पर अब उसके पापा उससे बड़े ही आराम से उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। अपने पिता के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राधिका कहती है, पापा वो जिस लड़के की बात मैं कर रही हूँ, वो और कोई नहीं, मेरा असिस्टेंट है और जिसे मैंने आज के इंटरव्यू से चुना है। और वो अपने पापा को शुरू से लेके अभी तक ऋषभ के नाम से लेकर उसकी काबिलियत, उसकी पर्सनालिटी, बिहेवियर और उसने किस तरीके से अपना इंटरव्यू दिया और किस चीज़ के बलबूते पर उसने उसको चुना, ये सब राधिका ने अपने पापा को बता दिया। पहले तो जब राधिका ने ऋषभ की काबिलियत, फैमिली और उसके बिहेवियर और थिंकिंग के बारे में बताती है तो उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उनको ऋषभ नहीं बल्कि राधिका पर गर्व होता है, क्योंकि उनके हिसाब से इतने अच्छे टैलेंट को उनकी बेटी ने चुना था। और ये सोचने के बाद संजीव जी राधिका से आगे कहते हैं, बेटी तुमने अपना असिस्टेंट तो अच्छा चुना है, और इस बात का मुझे मेरी प्रिंसेस पर गर्व भी है, पर तुम उसे अपने घर में क्यों रहने देने की रिक्वेस्ट कर रही हो? क्या उसके पास खुद के रहने की जगह नहीं है? आखिरकार जिस सवाल के लिए राधिका अपने आप को तैयार कर रही थी, वो सवाल उसके पापा ने पूछ ही लिया। और राधिका थोड़ा रुकती है और अपने आप को शांत करके अपने पापा के पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए कहती है, पापा असल में उसके पास में रहने को जगह तो है, पर वो रेंट पर सिटी के आउटसाइड वाले एरिया में रहता है और उसे कंपनी और अपने घर से आने जाने में काफ़ी घंटों का टाइम लगता है, पर इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके ट्रैवल एंड टाइम को भी निकाल दे तो वो समय पर ऑफिस आ पाएगा और अपने घर भी समय पर पहुंच पाएगा। पर मैंने उसके सामने एक शर्त रख दी, जिसके अनुसार उसे कंपनी को ओवरटाइम देना था, जिसके लिए मैं उसे एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे रही थी, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि ऐसे तो वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसकी पे को और भी बढ़ाकर ये शर्त रख दी कि अगर उसे ये कंपनी ज्वाइन करनी है तो उसे ये शर्त माननी पड़ेगी। तो उसने मुझसे कहा कि वो इस पोजीशन को छोड़ने को तैयार है, क्योंकि इसकी वजह से उसका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। पर मैं अपनी कंपनी के लिए इतने अच्छे टैलेंट को कैसे जाने दे सकती थी, क्योंकि आजकल वैसे भी इतने अच्छे टैलेंट और जिस पर हम विश्वास कर सके और जिसका पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर हो, मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने बहुत ही सोचने के बाद उसके सामने मेरे साथ मेरे ही घर में रहने की डील रखी, क्योंकि मेरे घर से कंपनी काफ़ी नज़दीक पड़ती है, जिस पर वो पहले तो मना कर रहा था, पर मेरे बार बार कहने पर वो आखिरकार मान ही गया। अपनी बेटी की बात को सुनकर संजीव जी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो राधिका से आगे सवाल करते हुए कहते हैं, बेटा वैसे तुम उससे किस बात का ओवरटाइम करवाना चाहती हो, और अगर बात रही कंपनी के पास रहने की तो तुम कहती हो तो मैं उसके लिए कम रेंट पर घर भी देख सकता हूँ। अपने पापा के सवाल का जवाब देते हुए राधिका कहती है, पापा वो मैं अपनी कंपनी के लिए और डील्स और ऑर्डर्स को पूरा करना चाहती हूँ, जिससे मैं अपनी कंपनी को और भी ऊंचे लेवल पर ले जा सकूं, और इन सब को मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे अपने असिस्टेंट के पूरे टाइम की ज़रूरत है। और रही बात आसपास घर लेने की, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि वैसे मेरे घर का नीचे वाला फ्लो वैसे भी खाली ही है, और अगर वो मेरे ही घर पर रहेगा तो मैं उसके साथ लेट नाइट में भी फ्यूचर के प्लान्स और मीटिंग भी डिस्कस कर सकती हूँ। प्लीज़ पापा, और आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल अपना अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। और रही बात ऋषभ की, तो वो मुझे उसके बिहेवियर से ठीक लगता है, और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो गार्ड अंकल तो हैं ही।
अपनी बेटी की बात को सुनकर पहले तो संजीव जी उसे साफ साफ मना करने वाले थे, पर अपनी बेटी के प्लीज को सुनकर उन्होंने अपने शब्दों को वापस अंदर ही निगल लिया। और वो फिर अपना सर उठाकर अपनी बाकी फैमिली के तरफ देखते हैं, जैसे उनकी राय पूछ रहे हो। और संजीव जी को ऐसे अपनी तरफ देखता देखकर पल्लवी जी, रमा जी और राजीव जी उन्हीं को डिसाइड करने को कहते हैं, क्योंकि पहला तो उनकी बेटी ने उनसे इतनी रिक्वेस्ट के साथ कुछ मांगा था, और दूसरा उन्हें अपनी बेटी की बात भी सही लगती है। अपनी फैमिली के रिएक्शन को देखकर संजीव जी एक गहरी सांस छोड़ते हैं और फिर कुछ सोचते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त भी है। पहले तो तुम उसके साथ इस वीकेंड तक रह कर देख लो और फिर उसे यहाँ हमारे घर दत्ता मैंशन लेकर आओगी, जिससे हम भी उसको परख सके, क्योंकि यहाँ बात बेटी तुम्हारी सेफ्टी की है और मैं इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, और अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तभी इस चीज के लिए मेरी हाँ है। आपको क्या लगता है, क्या राधिका मानेगी ये शर्त? आज के एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।